Good morning, children. Today we will learn about oxygen family, the group 16 of the periodic table. It is headed by oxygen. Other members are sulfur, selenium, tellurium, and polonium. These are the members. They are also called as chalcogens. Chalcogens means होता है ore forming elements. Because metal mostly exists as oxides and sulfides, so that's why they are called as chalcogens. अगर हम ऑक्सीजन की बात करें नेचर में इसके एबंडेंस की तो एयर में 20.46% बाय वॉल्यूम और ओजोन के फॉर्म में स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है. वाटर में 88.8% ऑक्सीजन है. अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें सो दिस इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, where in earth crust oxygen exists as oxides, silicates and sand etc. and metal oxides. So all these are the forms in which oxygen is present in the earth crust. बच्चों सल्फर की बात करें तो ये 16th एलिमेंट है इन द ऑर्डर ऑफ एबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट, 0.03 से 0.1%. और इसका जो एग्जिस्टेंस है वो बेसिकली सल्फाइड और सल्फेट के फॉर्म में. सल्फाइड एज गैलेना, सिनेबार, जिंक ब्लेंड और सल्फेट एज जिप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट, MgSO4 into 7H2O और H2S नेचुरल गैस के साथ. सेलेनियम और टेल्यूरियम एज ए सेलेनाइड और टेल्यूराइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज ए मेटल कंपाउंड अलॉन्ग विद सल्फाइड्स. पोलोनियम रेडियो एक्टिव है. बच्चों अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल है NH2NP4 और इसके पहले इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा कोर में. जो P सबसेल है इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फील्ड होगा, फिर पेयरिंग शुरू हो जाती है. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है 8, 16, 34, 52 एंड 84 ये इनका एटॉमिक नंबर है. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसे 2s2 2p4 हीलियम का, फिर यहाँ पर 3s2 3p4 नियॉन है कोर में. फिर इसके बाद जो सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम है इनमें आप देख रहे हैं कि कोर में तो इनर्ट गैस है लेकिन इसके अलावा D में भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ F में भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. तो जो D और F के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो शील्डिंग होती है वो बहुत पुअर होती है और पुअर शील्डिंग की वजह से चूंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन यहाँ बढ़ेगा तो इसका फर्क उनके प्रॉपर्टीज पर पड़ता है, स्पेशली एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी पर. अगर हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करें तो ग्रुप 16 की जो एटॉमिक रेडियस है वो ग्रुप 15 से क्या है, छोटी है, स्मॉलर है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है ग्रुप 16 के मेंबर्स में. और डाउन ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है. नाउ कमिंग टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें NH2NP4 तो एक पेयरिंग हो गई है यहाँ पर एंड दिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजिली, क्योंकि ऐसा करने के बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है. तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है उसके लिए कम एनर्जी चाहिए. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से. अगर हम 16 ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी को 15 ग्रुप से कंपेयर करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी 16 ग्रुप की वो कम है क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है और 15 ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड और स्टेबल होता है. लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी 16th ग्रुप की ज्यादा होती है देन 15th ग्रुप. डाउन ग्रुप जाने पर यूजुअल ट्रेंड है डिक्रीज करेगी. क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, शील्डिंग भी बढ़ जाती है, जिससे जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो कम होगा एंड इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजिली. अब अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है व्हेन एनी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल टू फॉर्म द एनायन. इस प्रोसेस में चूंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनिटी से आके और एटम के आउटरमोस्ट सेल में स्टेब्लिश होता है, means electron comes under the attraction of nucleus
तो इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन के कारण एनर्जी लिबरेट होगी। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, लिबरेटेड एनर्जी उतना ही ज्यादा होगी। तो दिस लिबरेटेड एनर्जी is actually the measure of the attraction that is felt by the incoming electron by the nucleus of the atom। अब अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लीस्ट नेगेटिव है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे कम है, जबकि सल्फर की ज्यादा है और फिर डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज कर रहा है। तो इसका कारण यह है, ये इंपॉर्टेंट रीजनिंग भी है। This is due to smaller size and interelectronic repulsion. In oxygen, incoming electron in 2p subshell feels repulsion and not accepted easily, क्योंकि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो कम हो गया रिपल्सन की वजह से। बाकी अदर में सल्फर में अट्रैक्शन ज्यादा है और डाउन ग्रुप जाने पर फिर डिक्रीज कर रहा, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कम होता जाएगा। सो दिस इज द ट्रेंड। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन द 15th ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चूंकि ऑक्सीजन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके बाद का है, फ्लोरीन से थोड़ा सा कम होगा ऑक्सीजन का, उसके बाद डाउन ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती जाती है। नाउ कमिंग टू नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक करेक्टर, तो चूंकि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यहाँ ज्यादा है, तो ऑक्सीजन और सल्फर जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं। सेलेनियम और टेलुरियम मेटेलॉइड्स हैं। पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटेलिक एलिमेंट है और इसकी हाफ लाइफ आप देख रहे हैं 13.8 डेज है, सो इट इज हाईली अनस्टेबल। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है 55 केल्विन, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। लेकिन बाकी सभी ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे तो जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होगा, तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है और नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। एक चीज यहाँ हम देख रहे हैं कि पोलोनियम में मेल्टिंग पॉइंट टेलुरियम से कम हो गया। फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पोलोनियम है यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है, तो इसके वजह से जो पोलोनियम के s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो यहाँ अट्रैक्शन कुछ कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट लगातार इंक्रीज होता है। एलिमेंटल स्टेट है बच्चों, अगर हम एलिमेंटल स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में रहता है, क्योंकि यहाँ पर पी पाई मल्टीपल बॉन्ड होता है, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट O2 में ही पूरा हो जाता है। सो O2 इज वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल। तो जो O2 है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इट इज हेल्ड टू अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाय वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसीलिए ये गैस है। जबकि अदर्स में चूंकि पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होनी नहीं है और सबके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये शेयर करते हैं, 2 और बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, तो जिसके वजह से सल्फर ऑक्टा एटॉमिक हो जाता है और पकड़ रिंग फॉर्म एक्वायर करता है। बाकी सभी ऑक्टा एटॉमिक हैं। पोलोनियम के केस में चूंकि वो पोलोनियम मेटल है तो वो मेटल एटम से बना होता है। इसके बाद पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग है। ऑक्सीजन ड्यू टू स्मॉलर साइज कैन मेक पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इट्स ओन एटम लाइक O2 एंड विद अदर एटम्स लाइक CO, लाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन टू फॉर्म CO2 एंड NO। अगर हम सल्फर की बात करें तो कार्बन के साथ सल्फर भी मल्टीपल बॉन्डिंग करता है, लेकिन ये पी पाई टाइप होगा, तो यहाँ का जो मल्टीपल बॉन्ड है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। सिमिलरली सेलेनियम के साथ सेलेनाइड बनेगा, तो यहाँ भी ये बॉन्ड वीकर होता है। तो डाउन ग्रुप जाने पर पी पाई बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम हो जाएगी साइज बढ़ने की वजह से, बट पी पाई होगा। ये इंपॉर्टेंट रीजनिंग होता है कैटेनेशन, कि सल्फर की कैटेनेशन टेंडेंसी ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों है, जबकि होता यह है कि फर्स्ट मेंबर की कैटेनेशन ज्यादा होनी चाहिए।
देन सेकंड मेंबर, तो सल्फर की कैटेनेशन, कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट। तो सल्फर दूसरे सल्फर एटम के साथ जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है। बॉन्ड इंथैल्पी देखिए 213 किलो जूल पर मोल है, जबकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो 138 किलो जूल पर मोल है। सो दिस इज वीकर बॉन्ड। अब सवाल यह है कि ये वीकर क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन इज स्मॉलर इन साइज। तो साइज स्मॉल होने की वजह से इसके लोन पेयर्स जो हैं वो काफी पास होंगे। तो इसकी वजह से ड्यू टू स्मॉलर साइज देयर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो जब ये पेयर इसको रिपल करेंगे तो रिपल्सन की वजह से जो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है ये लूज होगा एंड वीकन हो जाएगा। यही कारण है कि सल्फर की कैटेनेशन टेंडेंसी ऑक्सीजन से ज्यादा है। और एलोट्रॉपी, यहां पर सभी मेंबर्स एलोट्रॉपी एग्जिबिट करते हैं। एलोट्रॉपी का मतलब होता है कि जब कोई एलिमेंट वो एक से ज्यादा फिजिकल मॉडिफिकेशंस में एग्जिस्ट करे जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो तो उसको हम एलोट्रॉपी बोलते हैं। ऑक्सीजन में एलोट्रॉप्स हैं O2 और O3, सल्फर में रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लाइनिक सल्फर। सेलेनियम में 8 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं जिसमें ग्रे सेलेनियम थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है, रेड ब्लैक भी होता है। टेल्यूरियम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका एक ही एलोट्रॉप है। पोलोनियम में 2 मेटेलिक फॉर्म्स हैं, एक अल्फा जिसका स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है और दूसरा बीटा फॉर्म जिसका स्ट्रक्चर रोम्बोहेड्रल होता है। तो ये रहा बच्चों एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।